हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो के नावाडी में बोले सीएम हेमंत सोरेन, हर खेत को पानी और हर बच्चे को शिक्षा देगी हमारी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नावाडी में करोड़ों योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सीएम 26 करोड़ की लागत से बनने वाले मॉडल डिग्री महाविद्यालय का आधारशिला रखा, साथ ही 50 बेड की प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर बात करें तो सीएम समारोह में 170.97 करोड़ रुपए के विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच 56.36 करोड़ राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के हर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, हर खेत को पानी और हर बच्चे को शिक्षा देगी हमारी सरकार। हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आजसू पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आजसू खतियान विरोधी है। 1932 हमारा मुद्दा था और रहेगा, हम हारे नहीं, लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 हमारा मुद्दा था और आगे भी रहेगा, हम हारे नहीं बल्कि लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। राज्य में तेज गति से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य हित व जनहित में सरकार कार्य योजना बना रही है, लेकिन विरोधी को यह रास नहीं आ रहा है। वे लोग कोर्ट कचहरी, झूठ फरेब और साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित 170 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही 56.36 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से की मांग। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र गुरुवार को राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात में छात्रों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण में प्राप्त सांसद और विधायकों के द्वारा प्राप्त समर्थन पत्र सौंपा। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आंदोलनकारी छात्रों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। राजभवन के बाहर जो मीडिया को जानकारी देते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि राज्यपाल इस पूरे मुद्दे पर दिलचस्पी दिखाते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही है। राज्यपाल ने बताया है कि झारखंड 5वीं अनुसूची के तहत बना राज्य है। राज्य में आदिवासियों और पिछड़ों का अधिकार का हनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वही छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात से पूर्व ही विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा था। इस दौरान स्पीकर ने छात्रों को खुद ही विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बात उठाने का आश्वासन दिया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, जाने झारखंड में कहां होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड में भी पड़ने के संकेत हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में 16 जुलाई 2023 के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड राज्य के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 16 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में आज से 16 जुलाई तक वज्रपात और बादल गरजने के संकेत हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक 15 जुलाई को दक्षिण पूर्वी हिस्से में यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और सिमडेगा के अलावा पलामू, गढ़वा और चतरा में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात होने के भी आसार हैं। क्राइम करने से पहले ही पकड़ा गया अपराधियों का गैंग, पास से मिले इतने हथियार कि हैरान रह गई पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले की मांडू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मांडू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 20 माइल पेट्रोल पंप के निकट मारुति वैन से अपराध करने जा रहे 11 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। इनमें से एक बिहार के औरंगाबाद जिले का और बाकी हजारीबाग के रहने वाले हैं। SP पीयूष पांडे ने बताया है कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्टल, मैगजीन सहित 1 रिवॉल्वर, मैगजीन, देसी कट्टा मैगजीन सहित 12 पीस जिंदा गोली, 1 पीस खाली मैगजीन, 1 पीस मिस फायर गोली, 2 पीस भुजाली, 11 मोबाइल और सिल्वर कलर की मारुति वैन को जब्त किया है। पकड़े गए अपराधियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। SP ने बताया है कि ये सभी हजारीबाग जिले में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ समेत हजारीबाग और बोकारो पुलिस द्वारा इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इनका किसी विशेष गिरोह से संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन इन अपराधियों के पकड़े जाने से एक संभावित बड़ी घटना को होने से टाला जा सका है।
एसीबी की कार्रवाई। सरायकेला के गम्हरिया अंचल के अमीन को 10,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी परमंडलीय कार्यालय सोनारी की टीम ने गम्हरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन राज किशोर भगत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे एसीबी थाना सोनारी लेकर आई, जहां अमीन से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गम्हरिया के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को किया था। मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। लोहरदगा में बारिश के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। लोहरदगा जिले में मानसून इस वर्ष भी किसानों को धोखा दे रहा है। मौसम की बेरुखी से अब किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। दिनों दिन समय के साथ किसानों की चिंता फसल को बचाने पर लगी हुई है। धान रोपनी तो दूर, खेतों में बीड़ा या पौधा या बीज को भी बचाने में किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान महंगे बीज लेकर खेतों में छींट चुके हैं, जिसमें धान, मड़ुआ, फूलगोभी, टमाटर, बंधा गोभी, बैंगन सहित अन्य सब्जी फसलों को पौधा बनाने के लिए बीज का छींटा कर चुके हैं। मानसून की बेरुखी से पानी की कमी के कारण छींटा गया बीज से अंकुर नहीं निकल रहा है। किसान टुल्लू पंप के माध्यम से या टीना में पानी भर भर कर बीड़ा में छींट रहे हैं ताकि पौधे ना मरे। पिछले 2 सप्ताह से मानसून रूठा हुआ है। क्षेत्र में मानसून की बारिश नहीं हो रही है। किसान रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्रदेव बारिश दे ताकि खेतों में फसल की बुआई हो सके और किसानों की रोजी रोटी चल सके। देवघर से 10 साइबर अपराधी पकड़ाई। छापेमारी कर पुलिस ने दबोचा 13 मोबाइल, 21 फर्जी सिम सहित एटीएम कार्ड बरामद। देवघर साइबर थाना की टीम ने साइबर अपराध करते कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट को गुप्त सूचना मिली थी कि पथरडा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर डीएसपी की अगुवाई में टीम गठन कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने साइबर थाना की पुलिस व पथरडा ओपी थाना की पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के नवादा गांव में छापेमारी की। यहां से गुलटन नापित, मिनहाज अंसारी, मोहम्मद रियाज, कन्हैया कुमार, असरार अंसारी, सूरज नापित, बरकत अंसारी, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जलाउद्दीन व आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 13 मोबाइल, 21 फर्जी सिम सहित एक एटीएम कार्ड भी बरामद किया है। एकादशी पर बोलबम की जयकारे से गुंजायमान हुई फौजदारी बाबा की नगरी। 45,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। राज्य के श्रावणी मेला महोत्सव 2023 के 10वें दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार 13 जुलाई 2023 को दुमका स्थित बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। 2 बजे रात से ही मंदिर प्रांगण शिवगंगा घाट मेला परिसर कांवरियों से पटा रहा। सरकारी पूजा के बाद सुबह 3 बजे से कतारबद्ध कांवरियों ने गर्भगृह में जलार्पण शुरू किया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 45,000 कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ पर जलार्पण कर मंगल कामना की। कब होगी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा? एडमिट कार्ड कब से कर सकेंगे डाउनलोड? जेएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी ने परीक्षा को लेकर संभावित तिथि जारी कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर को संभावित है। यह परीक्षा राज्य भर के तमाम सभी जिलों में संपन्न होगी। वहीं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। जेएसएससी ने कहा है कि एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि अब www.jssc.nic.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा से 2 सप्ताह पूर्व जारी कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि ये नियुक्तियां नियमित और बैकलॉग दोनों के लिए हैं। गुमला में नकली और एक्सपायरी धान, बीज व कीटनाशक की बिक्री। कृषि विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा। खरीफ फसल की खेती के मौसम में गुमला में नकली और एक्सपायरी धान, बीज एवं कीटनाशक बिक्री मामले में कृषि विभाग ने गुरुवार को कृषि क्रांति गुमला में छापा मारा। छापेमारी के दौरान कृषि क्रांति से कई कंपनियों के एक्सपायरी धान, बीज और कीटनाशक बरामद किया गया। बता दें कि सदर प्रखंड अंतर्गत वृंदा एवं जो है सिलाफारी गांव के किसानों ने अपने खेतों में कृषि क्रांति से धान बीज की खरीदारी की थी। खरीदारी के बाद किसानों ने बिचड़ा तैयार करने के लिए अपने खेतों में धान बीज को बोया, लेकिन उस बीज से अंकुरन नहीं हुआ। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि कार्यालय में की। किसानों द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में कृषि विभाग ने टीम बनाकर कृषि क्रांति में छापा मारा। टीम छापा मारने के लिए कृषि क्रांति दुकान में दोपहर लगभग 2 बजे पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम लगभग 3 घंटे तक दुकान में रखी और दुकान में मौजूद विभिन्न प्रकार के बीज एवं कीटनाशकों का एक एक कर बारीकी से जांच किया। इस दौरान टीम को दुकान में एक्सपायरी धान, बीज एवं कीटनाशक मिले।
टेंडर कमीशन घोटाले में शामिल हरीश यादव ईडी की विशेष अदालत में पेश, मिली 4 दिन की रिमांड। झारखंड में पद का दुरुपयोग कर टेंडर में कमीशन से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के सहयोगियों पर ईडी का घेरा कसता जा रहा है। एक दिन पहले ही ईडी ने वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के खास सहयोगी हरीश यादव को गिरफ्तार किया था। आरोपी हरीश को गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड का आग्रह किया। कोर्ट ने ईडी को हरीश यादव से पूछताछ के लिए 4 दिनों की अनुमति दी है। इससे पूर्व ईडी की छानबीन में यह स्पष्ट हो गया है कि वीरेंद्र राम के काले धन को सफेद करने के लिए जिन बैंक खातों का उपयोग किया गया, उनका संचालन हरीश यादव ही कर रहा था। नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामला, लातेहार पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 मोबाइल भी किया बरामद। बरवाडी थाना क्षेत्र के रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किए जाने के मामले में लातेहार पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य आरोपी ऑटो चालक सियाराम सरन मिश्रा उर्फ चिंटू मिश्रा, पिता विजय मिश्रा, दुबेमर हटिया गढ़वा, और मनोहर अंसारी, पिता सौफी अंसारी, कोरवाडी गढ़वा शामिल हैं। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल बरामद किया है। इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने दी है। डिग्री कॉलेजों में इंटर में एडमिशन का आदेश जारी, सीएम की अनुमति के बाद विभाग को आदेश जारी करने में लग गए 14 दिन, अब शुरू होगी प्रक्रिया। नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। इस प्रावधान के अनुरूप अंगीभूत कॉलेजों में सरकार ने इंटर की पढ़ाई बंद कराने को लेकर असमंजस की स्थिति में था। मैट्रिक का रिजल्ट निकलने के लगभग 1 महीने तक छात्र भी परेशान थे कि आखिर वे इंटर की पढ़ाई कहां करेंगे। राज्य में 21 संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती है। नियम के अनुसार इंटर की पढ़ाई के लिए अलग व्यवस्था करने का प्रावधान है। डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को लेकर चल रहा असमंजस की स्थिति में 29 जून को सीएम हेमंत सोरेन ने विराम लगा दिया था। उन्होंने डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग को इसका आदेश जारी करने में 14 दिन लग गए। गुरुवार को विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी भेजी है। श्री दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर अफसोस प्रकट करते हुए लिखा है कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहती है, यही विकास धर्म है, इसी में जनहित है। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखे पत्र में पूर्व सीएम रघुवर दास ने जिक्र किया है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाने की हर संभव कोशिश की गई है। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी हो गई तो कुछ निर्माणाधीन रह गई। ऐसी निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व वर्तमान सरकार पर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में उनकी सरकार ने पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि योजनाएं कब तक पूरी होंगी कहा नहीं जा सकता। डुमरी में बजने लगा चुनावी डंका, सीएम हेमंत हुए एक्टिव, नावाडी से आगाज, बाबूलाल मरांडी की भी प्रतिष्ठा दांव पर। डुमरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी डंका बजने लगा है, सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्ष की बढ़ी गतिविधि के बीच झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष शाह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनावी जंग का आगाज कर दिया है। इस उपचुनाव में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। डुमरी का चुनावी माहौल इमोशन और करप्शन शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। चुनावी तारीख के ऐलान से पहले सीएम ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडी में मौजूद विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में योजनाओं की झोली खोल दी है। उन्होंने 17,097.82 लाख की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर बता दिया है कि यह सीट उनके लिए कितने मायने रखती है। यही नहीं, उन्होंने लाभुकों के बीच 5,636.94 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। अपने 47 मिनट के संबोधन में सीएम ने भरोसा दिलाया है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम जैसी योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण के लिए उठाए गए कदम की जानकारी दी। उन्होंने 100 यूनिट तक की फ्री बिजली देने, छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका देने और उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए किए जा रहे कार्यों को गिनाया है।
कोनार नदी में डूबने से गोमिया की युवक की मौत। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के खमहरा स्थित कोनार नदी के पानी की तेज धारा में डूबने से गुरुवार को गोमिया बस्ती निवासी सूरज कुमार 26 वर्षीय की मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग एवं आईईएल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पानी में डूब रहे युवक को पानी से निकालकर गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड को हर माह केंद्र सरकार देती है कोयला की रॉयल्टी। प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह आरोप बेबुनियाद है कि केंद्र सरकार झारखंड को कोयला की रॉयल्टी नहीं देता है। उन्होंने गुरुवार 13 जुलाई को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हर माह झारखंड को कोयला की रॉयल्टी देती है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कहा था कि झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन होता है। देश के विकास में भी झारखंड के कोयले का महत्व है, परंतु केंद्र सरकार से झारखंड को कोयले की रॉयल्टी नहीं मिलती है। रॉयल्टी का पैसा बकाया रह जाता है। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य का हवाला देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इससे पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर बीसीसीएल के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उन्हें साथ लेकर बीसीसीएल मुख्यालय पहुंचे, जहां सीआईएसएफ ने मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोयला मंत्री ने शहीद वेदी पर कोयला खदानों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद मजदूरों व अधिकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने आगंतुकों के लिए बने विश्रांति का उद्घाटन किया व खदानों से निकलने वाले धूल कण से राहत देने के लिए फॉग कैनन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुमला में वृद्ध महिला की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। घाघरा थाना क्षेत्र के तुसगांव निवासी सोमारी लोहराइन 55 वर्षीय की हत्या गांव के ही लोहरा उरांव ने टांगी से काटकर कर दिया। पैसे के लेन देन के लिए विवाद में दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद आक्रोश में लोहरा उरांव ने सोमारी को टांगी से काटकर मार डाला। इधर घटना की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं घाघरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्चों की स्वास्थ्य समस्या व निदान पर रिम्स में कल चर्चा। शिशु स्वास्थ्य समस्या व निदान पर चर्चा के लिए देश भर के 100 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ 15 और 16 जुलाई को मेडिकोन सेमिनार में भाग लेंगे। रिम्स में लगने वाला सेमिनार इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक रांची की ओर से कराया जा रहा है। 15 को बच्चों के विस्तारित पोषण व आनुवांशिक रोगों पर चर्चा और 16 को रांची जो पेडिकोन व मिड टर्म CME का आयोजन होगा। डॉक्टर राजेश ने बताया है कि CME के दौरान बच्चों में होने वाले आनुवांशिक रोग, मां के दूध के महत्व सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में नमाज कक्ष के खिलाफ याचिका वापस। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के लिए कमरे आवंटित करने के खिलाफ भैरव सिंह द्वारा दायर याचिका वापस ले ली गई है। गुरुवार को सुनवाई में हाईकोर्ट को बताया गया कि ऐसी की सुनवाई पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर प्रार्थी ने याचिका वापस ले ली। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी खास धर्म के लिए कमरा आवंटित करने का अधिकार नहीं है। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल किया जवाब। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाले 4.55 एकड़ जमीन मामले पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई। इस दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। वही प्रार्थी की ओर से जवाब दायर करने के लिए ईडी से समय मांगा गया, जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी छवि रंजन की ओर से कहा गया कि उनकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना सही नहीं है। इंटरमीडिएट नामांकन प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ हो, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। आजसू। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रारंभ करने की मांग की। इसे लेकर गुरुवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उप निदेशक डॉक्टर विभा पांडे से मुलाकात की। उन लोगों ने उन्हें राज्य सरकार के महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई सुचारू रखने के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए जा रही मनमानी की जानकारी दी। साथ ही इंटरमीडिएट की नामांकन प्रक्रिया को रोक कर रखने संबंधित छात्र छात्राओं के अहितकारी निर्णय से अवगत कराया। आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं महाविद्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर एक आदेश जारी करने का आग्रह किया है। सरयू राय ने पीटीआर प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, एकमात्र टाइगर रिजर्व की दुर्दशा कोई और नहीं बल्कि अधिकारियों ने करके रखा। झारखंड के वरिष्ठ नेता व विधायक सरयू राय ने पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। पलामू के डाल्टनगंज स्थित परिसदन में मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने कहा है कि 4 जून
1974 को स्थापित पीटीआर अपने स्थापना काल 50वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं दिख रहा है। सरयू राय ने कहा है कि झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व की दुर्दशा कोई और नहीं बल्कि वन विभाग के अधिकारियों ने करके रखा है। शुरुआत में यहाँ 22 बाघ थे, लेकिन बाघों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं रहने पर पीटीआर में बाघ भी पर्यटक की तरह आते जाते हैं। अधिकारी सिर्फ पैसों को खर्च करने में लगे हुए हैं। वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण को लेकर कोई भी अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। जमशेदपुर में अभिभावक संघ का धरना, झारखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की मांग। झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान अभिभावक संघ ने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा।